नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आधातुओं एवं उनके यौगिक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर आई हूँ, जो भारत में होने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है, हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए चार्ल्स, ऑप्शन बी कैवेंडिश, ऑप्शन सी प्रिस्टले, ऑप्शन डी बॉयल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कैवेंडिश। हाइड्रोजन की खोज कैवेंडिश के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तत्व को रसायन विज्ञान में आवर्त तत्व की संज्ञा दी गई है? ऑप्शन है कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। क्या होगा इसका आंसर? किस तत्व को रसायन विज्ञान में आवर्त तत्व की संज्ञा दी गई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी हाइड्रोजन। रसायन विज्ञान में आवर्त तत्व की संज्ञा हाइड्रोजन को दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में है? ऑप्शन है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या सिलिकॉन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हाइड्रोजन। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में हाइड्रोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? ऑप्शन है हाइड्रोजन, मीथेन, प्राकृतिक गैस या एथेनॉल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह तत्व जो अम्लों का आवश्यक तात्विक घटक है? ऑप्शन है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या हीलियम। वह तत्व जो अम्लों का आवश्यक तात्विक घटक है कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी हाइड्रोजन। अम्लों का आवश्यक तात्विक घटक है हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार दोनों एक समान होता है? ऑप्शन है हाइड्रोजन, लिथियम, ऑक्सीजन या क्लोरीन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 2, 3, 4 या 5। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 3। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? ऑप्शन है प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम या ओजोन। क्या होगा इसका आंसर? हाइड्रोजन का समस्थानिक कौन सा नहीं है इसमें? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी ओजोन। हाइड्रोजन का समस्थानिक कौन नहीं है? ओजोन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? ऑप्शन है प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम या इट्रियम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इट्रियम। निम्न में से इट्रियम जो है वो हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राइटियम किसका समस्थानिक है? ऑप्शन है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, फास्फोरस या नाइट्रोजन। क्या होगा इसका आंसर? ट्राइटियम किसका समस्थानिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हाइड्रोजन। ट्राइटियम किसका समस्थानिक है? हाइड्रोजन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न धातुओं में से कौन सी धातु नमक के तनु अम्ल की क्रिया से हाइड्रोजन गैस नहीं देती है? ऑप्शन है ए एल्युमिनियम, कॉपर, फेरस और जिंक। क्या होगा आंसर? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी Cu यानी कि कॉपर। निम्न धातुओं में से कॉपर जो है वो तनु अम्ल की क्रिया से हाइड्रोजन गैस नहीं देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब रक्त तप्त लोहे के ऊपर भाप गुजारी जाती है तो कौन सी गैस प्राप्त होती है? ऑप्शन है ऑक्सीजन, प्रोड्यूसर गैस, हाइड्रोजन या जल गैस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। जब रक्त तप्त लोहे के ऊपर भाप गुजारी जाती है तो हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन को वायु में जलाने से क्या प्राप्त होता है? ऑप्शन है जल, हाइड्रोजन क्लोराइड, अल्कोहल या फिर ईथर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जल। हाइड्रोजन को वायु में जलाने से जल प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? ऑप्शन है नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन या नियॉन। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी हाइड्रोजन। वनस्पति के घी के निर्माण में हाइड्रोजन गैस प्रयुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाना पकाने के तेल को किस प्रक्रिया द्वारा वनस्पति घी में परिवर्तित किया जा सकता है? ऑप्शन ए हाइड्रोजनीकरण, बी क्रिस्टलीकरण, सी आसवन द्वारा और डी उपचयन द्वारा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हाइड्रोजनीकरण द्वारा। खाना पकाने के प्रक्रिया के लिए वनस्पति घी हाइड्रोजनीकरण द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से हाइड्रोजन के बड़े खंडों को कौन अवशोषित करेगा? ऑप्शन है पैलेडियम का कोलाइडी विलयन, कोलाइडी फेरिक हाइड्रोक्साइड, परिष्करित विभाजित प्लेटिनम या परिकृष्ट विभाजित निकेल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पैलेडियम कोलाइडी विलयन। निम्न में से पैलेडियम कोलाइडी विलयन हाइड्रोजन
के बड़े खंडों को अवशोषित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैलेडियम तथा प्लैटिनम के समान धातुएं विशेष परिस्थितियों में हाइड्रोजन का बहुत अधिक आयतन अवशोषित कर लेती है, धातु द्वारा अवशोषित हाइड्रोजन कहलाती है। ऑप्शन है अवशोषित हाइड्रोजन, अधिधारित हाइड्रोजन, क्रियाशील हाइड्रोजन या परमाणुवीय हाइड्रोजन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अधिधारित हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल एक उत्कृष्ट विलायक है क्योंकि इसके अणु ऑप्शन है हल्के भार वाले हैं, उदासीन हैं, अत्यधिक ध्रुवीय हैं या अध्रुवीय है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अत्यधिक ध्रुवीय हैं। जल एक उत्कृष्ट विलायक है क्योंकि इसके अणु अत्यधिक ध्रुवीय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयतन के अनुपात में जल में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात होता है। ऑप्शन है 1 और 8 का अनुपात, 2 और 1 का अनुपात, 1 और 2 का अनुपात या 8 और 1 का अनुपात। आयतन के अनुपात में जल में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? आंसर हो जाएगा इसका बी, 2 और 1 का अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भार के अनुपात में जल हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात होता है। ऑप्शन है 1-8 का अनुपात, 2-1 का अनुपात, 1 और 2 का अनुपात या 8 और 1 का अनुपात। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1 और 8 का अनुपात। भार के अनुपात में जल में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात होता है 1 और 8 का अनुपात।